हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो? बिल्कुल मस्त हो गए है ना। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और क्या हो रहा है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है हैं? चलो ठीक है, इसी के साथ हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3, जो कि मेरे ख्याल से इस 10 चैप्टर का बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है ना। चलो ठीक है, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थ्योरी पोर्शन बताना चाहूँगा, जिससे क्या होगा, वो एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगेगा, है ना। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि इस चैप्टर में क्लास 8th स्टैंडर्ड में आप लोग को सिर्फ इतना करना है कि डायग्राम्स को देखना है, उसके साइड, एज, फेस, इसको पहचानना सिखाया गया है। क्यों? ताकि हम आगे की 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये सब कुछ हमें ऑलरेडी पता हो। यहाँ पर कुछ नया नहीं है, इस बेस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एरिया वगैरह, तो वो सब अभी नहीं है, वो सब आगे चल के आपको मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। तो देखिए, पहला है हमारा थ्योरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ले रखा है एक टॉपिक। यहाँ पर क्या है, इस थ्योरी की वजह से हम एक्सरसाइज को बिल्कुल क्या करेंगे, हाँ, हलवा बनाएंगे। देखिए, पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। मैं कहूँगा पॉलीहेड्रॉन वो डायग्राम होता है या ऐसा चीज़ होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइन से बने हों। ठीक है, उसमें कर्व वगैरह ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ लाइन। लाइन कह लो, या उससे बेस्ट पड़ेगा लाइन सेगमेंट। क्यों? मान लो ये रहा लाइन, जो कि बोथ डायरेक्शन में चलता है, मुझे पता है, ये मैंने बता भी रखा है। लाइन जो होती है दोनों डायरेक्शन में चलती है। अब लाइन सेगमेंट की बात करोगे तो बीच से इसे काट लो, काट लिया तो ये निकल के आया, ये लाइन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन से जो कोई भी डायग्राम बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं। देखिए, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। ये सारे के सारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। ये देखिए, सारे के सारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये सब क्या हुआ, ये तो हो गए हमारे पॉलीहेड्रॉन्स हो गए। बात क्लियर? इसी के तरीके से आइए इधर, अब तो क्लियर हो ही गया होगा बिना कुछ बताए। ये देखिए, ये पूरा कर्व है ना, ये पूरा कर्व। और जब पूरा कर्व है तो ये क्या है, ये तो लाइन सेगमेंट है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पॉलीहेड्रॉन्स नहीं होगा। यहाँ पर भी सिलेंडर में देखिए, आप कहेंगे कि ये तो लाइन सेगमेंट है ना, बट वो देखिए ऊपर में सर्कल है, नीचे भी ऐसे ही होगा, तो वो भी नहीं हुआ। ये रही कोन की बात। कोन में देखिए, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जी बिल्कुल सही है, बट नीचे में ये क्या आ गया, ये तो एक सर्कल आ गया। अब सर्कल आ गया तो ये भी क्या, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये नहीं है, तो क्या ये पॉलीहेड्रॉन्स? अजी सही कहा आपने, नहीं है। बात सही है ना। चलो आओ आगे चलें, इसी के बेस पे चलते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं कि टू इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन फैमिली, दैट इज प्रिज्म एंड पिरामिड्स। पॉलीहेड्रॉन फैमिली के लिए हम दो चीज़ को पढ़ेंगे, जो कि है, पहला हमारा प्रिज्म है और दूसरा हमारा पिरामिड है। तो देखिए, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ अजी, रुक जाता हूँ, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। देखिए, पॉलीहेड्रल्स को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं और उसे हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, पहला है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे, है ना, तो आप क्या करोगे, सट सट सोचोगे, ऊपर दिमाग लगाओगे, लो लाइट चली गई। 1 मिनट, एक्चुअली बाहर हो रही है बारिश मेरे ख्याल से, और इसीलिए लाइट चली गई है। फिर भी मोटिवेशन आप लोग का इतना तगड़ा है कि लाइट उठ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने सुविधा कर ली है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी आप लोग के मोटिवेशन से मुझे क्या हुआ, दिमाग में आ गया कि हाँ लाइट गई, कोई बात नहीं, बच्चों को तो पढ़ाना है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ना है। मैं कहूँगा प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म वो फिगर्स होते हैं या वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक का मतलब, ये रहा बेस जो कि है चौकोर सा, और ये रहा टॉप जो वो भी है चौकोर सा। जैसा बेस वैसा टॉप, है ना, जैसा बेस वैसा टॉप। तो बेस से लेकर टॉप तक पूरा बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, कहीं बीच से ऐसे 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 नहीं होगा। ठीक है, वो होगा प्रिज्म।
अगला भी देखिए, अगर यहाँ बेस ट्रायंगल है तो ऊपर ट्रायंगल रहा, यहाँ बेस स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर था, है ना। तो वो अब तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ऐसे ही सीधा ऊपर तक जाएगा। बट हम बात करें अगर हम पिरामिड की, तो पिरामिड की बात करेंगे तो यहाँ बेस तो रहा फ्लैट, लेकिन टॉप कैसा रहा, पॉइंट सा, ठीक है। यहाँ बेस कैसा रहा, ट्रायंगल, लेकिन टॉप कैसा रहा, पॉइंट सा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पिरामिड। दोनों में अंतर समझ में आया। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान समझना। नहीं समझ में आया, हो ही नहीं सकता, नहीं आया फिर भी बैक करके जाके फिर से देखना। चलो आओ, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज, जो कि हो चुकी है हलवा। ठीक है, देखते हैं क्या है ये एक्सरसाइज 10.3। इसमें कह रहा है कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस। कह रहे हैं किसी एक पॉलीहेड्रॉन होने के लिए उसके फेसेस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। क्या 3 ट्रायंगल से एक पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा एक ट्रायंगल। अब मैं इसके एक बगल यहाँ लगा दूँ तो 2 ट्रायंगल हो गए, एक तो ऑलरेडी ये वाला था, 2 हो गए, एक इसके बगल लगा दूँ 3 हो गया, है ना। अभी एक रह रहा है और मैंने कंडीशन क्या बताया पॉलीहेड्रॉन होने के लिए, एक क्लोज फिगर, तो 2 साइड से तो ढक जाएगा बट एक साइड ओपन रहेगा तो वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब 3 ट्रायंगल से पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मेशन आज ही बिल्कुल नहीं हो सकता है। बात क्लियर। 4 ट्रायंगल से हाँ जी बिल्कुल होगा। एक इधर से ले आओ और सटा दो, अरे ये रहा एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, है ना। तो क्या हो गया, क्या कह रहे हो, 1 2 3 4 5 हो गया। सही कह रहे हो, 4 सही बनेगा। एक यह रहा बीच में, 3 ले आके सटा दो ऐसे ऐसे, है ना। अब उसके आप कितने ही पार्ट कर लो ऊपर वाले ट्रायंगल, कोई फर्क नहीं है। मतलब बस ये है कि 4 से बनेगा, हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा। एक बेस रहा, बाकी इधर और इधर और इधर 3 ऐसे सटा दोगे बन जाएगा। समझ में आ गया। आओ सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉली, नहीं अभी एक और रह रहा, हाँ सही सही, आई स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक 4 ट्रायंगल से, मान लीजिए ये रहा, मैं स्क्वायर बनाता हूँ, कि कह रहा है एक स्क्वायर की हेल्प से और अगर 4 ट्रायंगल आपको दिए हों तो क्या आप पॉलीहेड्रल बना सकते हो। ये रहा, मैं ट्रायंगल भी ले लेता हूँ 4 के 4, ठीक है। रुकिए तो 1 मिनट, ये भी आपको दिखाता हूँ क्या, कि ट्रायंगल जो मैंने लिया वो कितने हैं। ये रहा एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। तो बताइए, एक बेस था जो कि स्क्वायर मैंने ले लिया, बाकी चारों साइड से ट्रायंगल टिका दिया, तो क्या हो गया, एक पॉलीहेड्रल का फॉर्मेशन होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। समझ में आई बात। बहुत सही, उस्ताद हो गए तुम लोग तो बिल्कुल ही, है ना। चलो आओ और आगे देखें। ठीक है, हाँ 1 मिनट पेन चेंज कर लूँ, जल्दी मिलो भैया, पेन कहाँ गायब हो, हाँ मिल गया। चलो ये देख रहे हैं क्या, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, थिंक ऑफ ए पिरामिड। कह रहा है कि क्या इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन, कि क्या पॉलीहेड्रॉन होने के लिए कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, कि कह रहा है कि किसी भी नंबर ऑफ फेसेस, मतलब अगर आपको 2-3 फेस दे दिया गया है तो क्या उससे एक पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मेशन होता है। थिंक ऑफ ए पिरामिड, पिरामिड को सोचिए और बताइए। देखिए होता क्या है कि इसका आंसर हम कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन कब होगा, जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास मोर देन 4 होंगे या 4 होंगे, है ना। क्योंकि 3 से हमने वही ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया है वही है, 3 से तो नहीं पॉसिबल है। 4 अगर फेसेस हैं, 4 ट्रायंगल हैं तो उससे पॉसिबल है। इसलिए देखिए इसका आंसर मैं लिख रखा है यहाँ पर, पॉसिबल है ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर और इक्वल टू 4। अगर फेसों की संख्या 4, 4 या 4 से ज़्यादा होंगी तभी पॉसिबल है। समझ में आ गया। और थर्ड देखते हैं। ठीक है, विच आर प्रिज्म एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रिज्म है आप नहीं बता डालो, जान गए। अब मेरा मैच कर लो। चलो ठीक है, ये अरे
हो गया ना, चलो आगे, चलो ठीक है चल रहा हूँ। ये देखो, ये रहा एक सर्कल सा और ये रहा है एक पॉइंट सा। ऐसा किस में होता है, प्रिज्म में होता है या पिरामिड में होता है? हाँ बताओ। ये देखो, ये बताया था कुछ देर पहले ना, ये रहा प्रिज्म, एक मिनट, ये रहा तो हमारा प्रिज्म है और ये रहा पिरामिड। पॉइंट किस में बनता है, पिरामिड में बनता है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला हमारा हो गया पिरामिड हो गया, जो कि प्रिज्म नहीं है। बात क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। लेकिन इसको और देखो, इसमें क्या है, ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, शार्प नहीं है, अनशार्प लिखा है, अनशार्प पेंसिल है, हेक्सागोन है। और ऐसे ही बिल्कुल ऊपर उधर भी जा करके ऐसे ही हेक्सागोन बनेगा पेंसिल। अरे छील के तो इधर से ही लिखा जाता है, तो अगला साइड तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो वो क्या हो गया, ये एक है, ये एक प्रिज्म हो गया, जैसा बेस वैसा टॉप। ठीक है, यहाँ देखिए, बेस तो है प्लेन लेकिन टॉप तो है पॉइंट, तो ये क्या है, प्रिज्म है? हाँ नहीं, प्रिज्म नहीं है। लेकिन इसको देखिए, बेस तो है प्लेन, अरे ऐसे ही पीछे भी तो होगा, बेस तो है प्लेन और टॉप भी है प्लेन, तो ये क्या हो गया, प्रिज्म है। बात क्लियर है ना? चलो ठीक है, आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक। किस तरीके से हम प्रिज्म और सिलेंडर को कह सकते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि सिमिलर है, एक जैसी है। तो उसके लिए देखिए, मैं एक यहाँ पर ये सब रिमूव करूँ, चलिए जी सरकार आदेश का पालन होगा, हो गया। यहाँ देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिलेंडर ले रहा हूँ एक, ठीक है, ये रहा सिलेंडर बना दिया, ठीक है, चलो ये रहा सिलेंडर बन गया, ठीक, चलो अच्छा देखो सिलेंडर बन गया और एक क्या कह रहा है, प्रिज्म। मान लो ये रहा, मैं एक प्रिज्म बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहा एक प्रिज्म, ये रहा एक प्रिज्म जिसका नीचे और ऊपर दोनों एक जैसा रहेगा, है ना। चलो बना दिया, प्रिज्म बना दिया, ठीक। तो देखो हो क्या रहा है, इसका टॉप इसका बेस एक जैसा, इसका टॉप इसका बेस एक जैसा। बात सही है ना? तो हम क्या और भी कुछ दिखाऊं? चलो ठीक है, और प्रैक्टिकली करवा देता हूँ। ये रहा मैच बॉक्स, है ना। देखो एक चीज़ और है, कह रहे हैं कि ये भी एक टाइप ऑफ सिलेंडर में काउंट होगा तब जब इसके हम, अभी ये क्या है, क्यूबॉइड है ना, तो जब हम इसके इन सरफेसेस, इन फेसेस को, यानी एजेस कह लो, इस एजेस को क्या, अरे रुक जाओ एक मिनट और, पहले तो ये देख लो, ये देखो नीचे का बेस एक जैसा, ऊपर का बेस भी एक जैसा, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। अब मैं इसको निकालता हूँ बाहर, निकाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ अगर इसके इस एजेस को मैं और भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दूँ, है ना, मान लीजिए ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, तो वो एक सिलेंडर का फॉर्म हो जाएगा, यानी सिलेंडर के जैसा। अभी तो ऐसा लग रहा है, चलिए और छोटा छोटा कर दूँ इसको, ठीक है, और छोटा छोटा कर दूंगा तो ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। आइए दिखाता हूँ, अभी यही वो कह रहा, देखिए हो गया ना सिलेंडर, जादू। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक प्रिज्म था जिसे मैंने एक सिलेंडर के तरीके से कर दिया। क्यों, कैसे, इसके इन एजेस को मैंने और भी छोटे छोटे पार्ट में कर दिया, तो वो एक सिलेंडर का शेप ले लिया। बात समझ में आए? देख लो सिलेंडर है ना, कहीं झूठ तो नहीं कह रहा, है ना। चलो ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि अगर किसी हम प्रिज्म को, है ना, सिलेंडर के जैसा करना है तो इसके एज को हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। चलो यही था इनके सिमिलैरिटी। ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए आंसर 4 का फर्स्ट है, अ प्रिज्म बिकम सिलेंडर एज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। कह रहे हैं कि अगर उनके हम, एक प्रिज्म क्या हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, कब, जब उसके नंबर ऑफ साइड, मतलब जो साइड हैं उसके हम साइड्स को तोड़ तोड़ के और बड़ा कर दें। बड़ा करने का मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा होकर के एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा। सही है। सेकंड देखते हैं इसमें क्या है,
हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन अलाइक। अब यहाँ पर कह रहा है पिरामिड और कोन किस तरीके से एक जैसा लगता है। चलो ये रहा, मैं ले लेता हूँ एक पिरामिड, ठीक है, ले लिया। चलो ऐसे ही अंदर ही मतलब ऐसे रहेगा ना, ये थोड़ा सा मान लो ऐसे। अच्छा रुको, मैं उधर बताता हूँ आप लोगों को। ये क्या है, ये एक पिरामिड है। ये क्या है, एक पिरामिड है। अब यहाँ पर ये रहा इसका बेस और ये रहा इसका टॉप। तो कह रहे हैं कि किस तरीके से एक पिरामिड और एक कोन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। तो किस तरीके से एक पिरामिड और एक कोन एक जैसे होंगे, सिमिलरिटी क्या है, समझ गए होगे। हाँ बिल्कुल सही, आंसर भी आ गया, वाह गजब हो। है मैं ऐसा कहता हूँ, ये मत सोचा करो कि मतलब मेरे सामने बच्चे नहीं हैं, है ना। मैं आप लोग को क्या फील कर लेता हूँ कि जिस समय आप लोग इस वीडियो को देख रहे होगे उस समय आप लोग तो मेरे सामने हो ना, है ना। तो मैं इसलिए देख के करता हूँ और उसी समय तुरंत वीडियो स्टॉप करके देखो। वहाँ तो मैं सच में तो रियलिटी यही है कि मैं देख नहीं रहा, लेकिन अगर खुद से ऐसा करोगे, जब मैंने ऐसा कह दिया तो अपने दिमाग से ही वीडियो को स्टॉप करके आंसर कमेंट में लिख के आ जाओ। उसके बाद जब मैं यहाँ वीडियो में बताऊँ तब उस आंसर को मैच करना, क्या वो सही था, गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो अब ये कह रहा हूँ कि ये कौन है ये और एक ये पिरामिड है, दोनों सिमिलर किस तरीके से हैं। बिल्कुल वही बात है, इसके इसी बेस को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, ये भी एक क्या हो जाएगा, सर्कल का फॉर्म ले लेगा और ऊपर से टोपा है ही यानी ट्रायंगल का, तो वो क्या हो जाएगा, एक कोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ठीक है, इसी तरीके से इसका भी आंसर देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, क्या है आइए देखते हैं। अ पिरामिड बिकम अ कोन, एक पिरामिड एक कोन हो सकता है, कब होगा, एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। अगर उसके बेस के साइड्स को हम बड़ा और बड़ा करते जाएंगे तो वो क्या होगा, एक कोन का फॉर्मेशन कर ले जाएगा इजीली। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब। क्या एक स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब के, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, हाँ नहीं, इज ए स्क्वायर प्रिज्म, क्या एक स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब के बराबर हो सकता है। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब मान लीजिए यही रहा, पीछे मैं दिखाता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, चलो ठीक है, आओ ये लो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ये रहा बीच में, हाँ ये रहा कुछ ऐसा, इधर भी रहा कुछ ऐसा। अरे वो स्क्वायर है समझते रहना, ऐसा मत कहना क्यूबाइड कर दिया, ठीक है। एक्चुअली वो है नहीं, पैड होता है एक लिखने वाला, है ना, उसे पेन से रहे तो इजी पड़ता है। चलो ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म, है ना, टॉप भी एक जैसा बेस भी एक जैसा, ठीक है। क्या एक स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब के जैसा हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ये देखो क्यूब मान लो ऐसा कुछ मैंने बना लिया, ठीक है, ये रहा कुछ ऐसा। अगला क्यूब कैसे जाएगा, रुको पहले ऊपर वाले को दाएं बाएं वाले को हटाता हूँ मैं, है ना, वरना उसी में सब मिक्स हो जाएगा, ठीक। आ जाओ 1 मिनट। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर तो पता ही है ना, ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया और ये क्या हो गया, हमारा एक क्यूबॉइड हो गया। तो देखिए दोनों में क्या किया मैंने, ये रहा स्क्वायर और ये भी रहा ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर तो एक जैसा रहा, है ना। लेकिन मैंने ये स्क्वायर प्रिज्म था ये वाला, और ये था क्या, ये भी स्क्वायर प्रिज्म ही है, लेकिन दोनों में क्या अंतर हो गया, यहाँ पर मैंने लेंथ को ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। क्यों, ये प्रिज्म नहीं है, अरे जिस तरीके से बेस उसी तरीके से टॉप, जिस तरीके से बेस उसी तरीके से टॉप, तो स्क्वायर प्रिज्म तो दोनों हो गए, है ना। लेकिन मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर मैंने हाइट कुछ ज़्यादा ले लिया, जिससे ये क्या हो गया, ये क्यूबाइड हो गया।
ठीक है। तो कह रहा है इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, क्या एक स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब के जैसा है, एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ आंसर में है इट कैन बी ए क्यूबाइड, यह सिर्फ एक क्यूबाइड हो सकता है। समझ में आई बात, सिर्फ और सिर्फ एक क्यूबाइड में ऐसा हो सकता है। ठीक, आगे बात, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सबको रिमूव करते हैं। ठीक, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। अब आ गए थोड़े से सॉल्व वाले क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यूलर्स फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यूलर्स फॉर्मूला होता है एफ प्लस वी माइनस ऑफ ई, ठीक है, और इज इक्वल टू 2, यही होता है। इसे क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, एफ प्लस वी माइनस में ई इज इक्वल टू 2। तो यहां पर एफ वी ई ये है क्या, एफ का मतलब होता है फेस, वी का मतलब होता है वर्टेक्स, ई का मतलब होता है एज। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इसके लिए यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या होता है। यहाँ देखिए वेरीफाई, पहले इस डायग्राम से हमें इन तीनों को निकालना पड़ेगा देख देख करके। अब तक तो देखना उखना सीख चुके हो बहुत, है ना। एफ निकाल लेंगे यहाँ से, यहीं से हमें वी निकालना है, वो भी निकल जाएगा, और यहीं से हमें ई भी निकालना है, वो भी निकल जाएगा। बात समझ में आई, चलो आओ आइए यहाँ से हम पहले देखते हैं वर्टेक्स कितने हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स 5 ये ऊपर हो गए, 5 नीचे भी होंगे, है ना। 1 2 ऐसे करते करते 5, तो 5 ऊपर 5 नीचे, कितने वर्टेक्स हो गए यहाँ पे हमारे पास 10 वर्टेक्स हो गए। इसी तरीके से इधर देखिए फेस कितने हो जाएंगे। फेस को देखने के लिए तो एक ऊपर फेस एक नीचे फेस होगा, 2 फेस हो गए, बाकी 1 2 3, अभी ये ऊपर वाला भी आएगा ना, ये भी तो आएगा, यानी 5 ये हो गए फेस, और एक ऊपर 6 और एक नीचे 7। तो फेस कितने हो गए हमारे पास 7 हो गए। बात क्लियर। इसके बाद देखते हैं एज कितने हो जाएंगे। थोड़ा सा पहले इसकी सफाई कर दूं, है ना, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए एज कितने हो जाएंगे। चलिए आइए एज की बात करते हैं। एज माने होता है किनारा। तो देखिए 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5, ऐसे ही नीचे भी होंगे, और उसके बाद 5 ये भी होंगे, 1 2 3 4, अभी ये एक इधर वाला है ना, जो ये वाला नीचे जाएगा ऐसे ना 5, तो 5 नीचे 5 ऊपर 10 और ये पूरा ऐसे वाला 5, 10 5 15, ये हो गया 15। अब इन सबको इसी फॉर्मूले में रख देना है। तो f कितने हो गए, हाँ, अगर फॉर्मूले में रख करके ये 2 के इक्वल आ जाता है तब तो ये क्या होगा, यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। 7 फेस कितने हो गए 7, प्लस में एज कितने हो, वर्टेक्स कितने हो गए 10, माइनस में एज कितने हो गए 15, और क्या होगा इज इक्वल टू 2। बात क्लियर। अच्छा अब आओ 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 माइनस कितना हो गया 15, 17 माइनस 15 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 2। 17 में से 15 चला गया, कितना बचेगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि क्या, कि हाँ ये यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आई बात, आ गई ना। अगर ये 2 के इक्वल नहीं होता तब तो हम ऐसा नहीं कहते, बट ये 2 के इक्वल आ गया क्योंकि ये यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा था। इसी तरीके से इसका आप लोग करोगे। ठीक, ये होमवर्क है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी, यूलर्स फॉर्मूला लगाना, आंसर लिख डालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें चीज़ें कुछ गिवन है कुछ नहीं गिवन है, 2 गिवन होंगे, 1 निकालना होगा उसी फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला था, f प्लस में
v माइनस में e और इज इक्वल टू 2। वो वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना करने के बाद कितना एज कितना वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, f नहीं गिवन है ना। फेस में क्या है, ये हमारे पास देखो यूजिंग यूलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन, यूलर फॉर्मूला को यूज करके इसको बताना है। ठीक है, अच्छा जो नहीं गिवन है उसको बताना है। ये जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो नहीं गिवन है उसको उसी साइड रोक देंगे, बाकी सब को अगले साइड भेज करके सॉल्व कर लेंगे। साइन चेंज होगा, पता है इतना सब कुछ बेसिक से पढ़ा रखा है मैंने। अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में यही था, इसमें मैं 2 दे रहा हूँ आप लोगों को क्या होमवर्क के लिए, समझ में आया। हाँ आज होमवर्क होगा बढ़िया से बकायदे। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क, इसमें क्या करना है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टेक्स। क्या एक पॉलीहेड्रॉन इससे पॉसिबल है जिससे 10 फेस हो 20 एजेस। अरे पीछे वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, क्या कर रहे थे इसमें इक्वल टू, इसमें क्या करते थे हम लोग बताओ। ये वाले क्वेश्चन में इक्वल टू अगर हमारा 2 आता था तब तो कहते थे हाँ ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर इक्वल टू 2 नहीं आता था तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से इधर के क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, अगर ये इक्वल टू 2 के आ जाए, सारी वैल्यू पुट करना सॉल्व करना है, इक्वल टू 2 आ जाए तब तो ये हमारा क्या है, हमारा पॉलीहेड्रल इस गिवन डाटा से बन सकता है। लेकिन अगर इक्वल टू 2 नहीं आता है तो डाटा का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब एक पॉलीहेड्रल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। देखिए होता क्या है, मोटिवेशन था ये आज का। मैंने मोटिवेशंस आप लोग के जितना भी आप लोग मोटिवेट करते हो मुझसे, वही वजह है कि लाइट चली गई फिर भी आप लोग का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है ना। तो ठीक है, इसी के साथ बनाए रहिए अपना प्यार, हंसता खेलता एक परिवार हमारा अभी जस्टिफाई। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ और एक बात, अगर आप लोग को ये PDF चाहिए होगी तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं PDF के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा। ठीक है, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, जो भी ये स्लाइड्स हैं, ये सारी स्लाइड्स आपको PDF के फॉर्मेट में मैं देता रहूँगा। लेकिन बताइएगा कमेंट सेक्शन में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय टेक।